उर्दू स्टोरीज। दौलतमंद गरीब। कबाब की खुशबू शहजाद की भूख में इजाफा कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ हसरत से लोगों को कबाब खाता देख सकता था। अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठे सेठ फरीद प्लेट भरकर सीख कबाब और शामी कबाब गरम रोटी से खा रहे थे। उनका बेटा शहजाद का हम उम्र होगा, मलाई बोटी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो अक्सर इस होटल पर आते थे। शहजाद इस होटल के बैरूनी हिस्से में वेटर की नौकरी करता था। उसका काम होटल के सामने खड़ी गाड़ियों में आए हुए लोगों से ऑर्डर लेना और इनको खाना फराहम करना था। शहजाद का दुनिया में अपने गरीब चचा के सिवा कोई न था जिनके वो साथ रहता था। अभी इसे होटल में काम करते हुए चंद महीने ही हुए थे। इसे मामूली तनख्वाह मिलती थी जिससे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। जिस होटल में वो काम करता था वहाँ का खाना बहुत महंगा था। शहजाद वो खाना खरीद तो हरगिज नहीं सकता था। अलबत्ता कभी कभी होटल के मालिक खुश होते तो तमाम नौकरों को खाना खिला देते, लेकिन ऐसा भी महीने में एक आध बार ही हुआ करता था। शहजाद की ख्वाहिश थी कि वो भी अमीर हो और खाना खरीद कर खाए। कोई वेटर इसको भी बड़े अदब से खाना पेश करे, इसका हुक्म माने, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। वो एहसासे कमतरी का शिकार होता जा रहा था। सेठ फरीद को हसरत से देखकर सोच रहा था, ये कितने खुशनसीब हैं और मैं कितना बदनसीब हूँ। वो ऐसा सोचकर उदास हो जाता था। इसके चचा अक्सर कहा करते थे, उदास न हुआ कर, दुनिया में हर इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने किस मसलहत की वजह से किस इंसान को कैसी जिंदगी अता की है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो पूछता, लेकिन चचा हम ही क्यों गरीब हैं? चचा समझाते, बेटा दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं लाखों लोग गरीब हैं। अमीर लोगों के अपने मसाइल होते हैं और गरीबों के अपने। अल्लाह सबको आजमाता है। शहजाद अक्सर चचा से बहस करता और कभी कभी इसे चचा की बातों से सुकून भी मिल जाता, लेकिन चंद दिनों के बाद वो सब बातें भूलकर फिर से उदास हो जाता था। इस दिन भी शहजाद बहुत उदासी से लोगों को खाना खाते देख रहा था। बारिश का मौसम था, लोग तफरी कर रहे थे और हजूम भी बहुत ज्यादा था। सेठ फरीद की गाड़ी आकर रुकी। दिल ही दिल में उनकी किस्मत पर रश्क करके उदास होने लगा। बोझल कदमों से वो सेठ साहब की गाड़ी के पास खाने का ऑर्डर लेने गया। जी साहब, क्या खाना पसंद करेंगे? शहजाद ने पूछा। सेठ साहब के चेहरे पर उदासी सी फैल गई। बेटा आइसक्रीम ला दो। शहजाद हैरान हुआ, क्योंकि सेठ फरीद जब भी आते थे कुछ ना कुछ जरूर खाते थे। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वो सिर्फ आइसक्रीम की फरमाइश कर रहे थे। इसी दौरान होटल के मालिक, जो कि सेठ फरीद के दोस्त थे, वो भी वहाँ पहुँच गए और कहा, फरीद साहब आज सिर्फ आइसक्रीम से पेट भरेंगे क्या? सेठ फरीद की उदासी में मजीद इजाफा हो गया। उन्होंने कहा, बस बहुत खा पी लिया, अब तो हम सिर्फ आइसक्रीम ही खा सकते हैं। वो क्यों? कमर साहब ने हैरत से पूछा। क्या बताऊं कमर साहब? कमर साहब मुझे गले का कैंसर है। फिलहाल मैं आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खा सकता। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। सेठ फरीद आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, शायद उनके गले में दर्द हो रहा था। शहजाद ने आंखें फाड़ कर हैरत से सेठ फरीद की बात सुनी और आइसक्रीम लेने चल पड़ा। सेठ फरीद अपना हाल बयान कर रहे थे और शहजाद के जहन में चचा की बातें गूंज रही थीं कि अल्लाह सबको आजमाता है। शहजाद के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सेहत थी। अचानक उसे लगा कि वो सेठ फरीद से भी ज्यादा अमीर हो गया है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।